हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग बेल्स पाल्सी, दैट इज फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो भी वो अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वेदर इट इज एक्सरसाइजेस, मेडिकेशन और मसाज। एट टाइम्स व्हाट हैपन, पेशेंट्स को पता ही नहीं होता बेसिकली मसाज का कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, दैट इज हमें मसाज कौन से डायरेक्शन में करनी है या फिर मसाज कब कब करनी चाहिए एंड कैसे करनी चाहिए। पेशेंट्स मसाज तो करते हैं, सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एक्सरसाइजेस बहुत बार भी करते हैं और कई बार सिर्फ दिन में एक बार भी करते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही डिस्कस करूंगी कि हमें एक्सरसाइजेस कब कब करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें मसाज का पैटर्न फॉलो करना है, कौन सा ऑइंटमेंट हमें यूज़ करना है एंड बेसिकली मेडिकेशंस का पार्ट। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो, सबसे पहले जो पेशेंट्स हमें श्रेयाज में विजिट करते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम क्या हम कभी भी बेल्स पाल्सी की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि जो फेशियल पैरालिसिस होता है उसमें पेशेंट्स मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिकली देखने में बहुत गंदा लगता है एट टाइम्स। पेशेंट्स का चेहरा डेविएटेड हो चुका होता है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस, व्हाट एक्चुअली द फेशियल पैरालिसिस इज, फेशियल पैरालिसिस में हमारा चेहरा जो डेविएट हो चुका होता है कॉस्मेटिकली, सामने वाला बंदा अगर आपको देख रहा है, कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको सामने से देखता है तो वो पहचान जाता है कि हाँ इनको फेशियल पैरालिसिस है। तो पेशेंट्स इस चीज़ से डील नहीं कर पाते एट टाइम्स और वो डिप्रेस्ड होते हैं, उन्हें एंग्जाइटी अटैक भी आ जाता है कि हम पता नहीं ठीक होंगे या नहीं, क्या हमारा चेहरा पहले की तरह हो पाएगा या नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कोई भी पेशेंट पूछता है। तो फॉर श्योर इट कैन बी क्योर्ड, बट द थिंग इज यू नीड टू वेट। हमेशा जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वेदर इट इज़ एनीथिंग, एक्सरसाइजेज, मेडिकेशन, मसाज या फिर आप कोई भी थेरेपी ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट आने के लिए आपको वेट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो, मेडिकेशंस ले रहे हो तो आपको रिजल्ट एकदम से मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हम जो भी बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस हार्डली टेक 3 मंथ्स और रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखते हैं और वेदर बहुत बार बहुत जल्दी चेंजेस नज़र आ जाते हैं। तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड ना हो, रेदर देन कीप ऑन डूइंग योर एक्सरसाइजेस एंड कीप ऑन टेकिंग प्रॉपर मेडिकेशंस एज वेल एज थेरेपीज एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट द थिंग इज आप एक्सरसाइजेस कब कब कर रहे हो एंड पर्टिकुलरली कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप फॉलो करते हो। हम जनरली जब भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, तो या तो वो एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि हाँ उनकी मसल्स और स्पास्टिसिटी में चली जाती है, या फिर वो एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करते और सिचुएशन और डिवास्टेटेड होती जाती है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आप जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हो, वेदर दिन में एक बार एक्सरसाइजेस कर रहे हो या दिन में 3 बार एक्सरसाइजेस कर रहे हो, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एट योर वर्क। आप जो भी एक्सरसाइज करोगे दैट इज़ गुड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप वो कौन से मसल्स के लिए कर रहे हो या फिर वो कौन से आपको जो फंक्शनिंग है वो डिटोरिएट हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए कर रहे हो। एट टाइम्स जो फेस में हमें चेंजेस नज़र आते हैं वो कौन से होते हैं, पेशेंट्स को च्यूइंग में प्रॉब्लम आती है, स्वेलो नहीं कर पाते हैं, उनकी आई ड्रूप हो चुकी होती है, सलाइवा कंट्रोल नहीं होता है उनके माउथ में, वो भी ढूल होता रहता है, और एट टाइम्स व्हाट हैपन, ब्रीदिंग इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स वीक हो चुकी होती है, हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब में भी प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलरली मसल्स होती है जैसे ऑर्बिकुलरिस हो गया, वक्सिलेटर हो गया, मेसेटर हो गई, फ्रंटालिस हो गई, बहुत सारी मसल्स अफेक्ट हो जाती हैं। फेशियल पैरालिसिस इज ऑल अबाउट हमारी फेशियल नर्व में चेंजेस आ जाते हैं, इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा फेस एक साइड की तरफ डेविएटेड हो जाता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आप जो भी मेडिकेशंस ले रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मेडिकेशंस ले रहे हो। जब भी आपके कोई भी डॉक्टर आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं तो यू नीड टू गूगल इट और यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर साइड कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए है, क्योंकि आपको मेंटली अवेयर होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कोई भी डॉक्टर आपको कोई मेडिकेशंस दे रहे हैं या फिर कोई भी थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस बता रहे हैं तो आप रैंडमली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। यू नीड टू बी मोर पर्टिकुलर अबाउट योर थिंग्स। आपको जानना है कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल के लिए है एंड इससे मेरी कौन सी फंक्शनिंग ठीक होगी। नॉट टॉकिंग अबाउट मसाज, जो हमने अभी बात की वो एक्सरसाइजेस एंड मेडिकेशंस के बारे में बात की। नाउ टॉकिंग अबाउट मसाज, अब मसाज में क्या होता है, जनरली थेरेपिस्ट हैं या फिर डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस कर देते हैं कि आपको मसाज करनी है, लेकिन करेक्ट पैटर्न नहीं बताते। तो मसाज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट।
और अगर आपको मसाज के पैटर्न्स में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ नहीं समझ में आता है या नहीं हैंड मूवमेंट्स नहीं पता चल रहा है कि हमें डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाना है और हमें प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आना है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हो। बट द थिंग इज, कोई भी चीज़ आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। इफ़ यू डोंट नो, डोंट डू दैट, लेकिन पहले श्योर हो जाओ इस चीज़ के बारे में, वेदर मेडिकेशन से एक्सरसाइजेज है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो कोई चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है। नाउ द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट इज टेपिंग। अब होता क्या है, बेल्स पाल्सी के पेशेंट में, दिस फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट में हमारी आई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी आई क्लोजिंग का जो फैक्टर है वो ख़त्म हो चुका होता है, हम आई क्लोज ही नहीं कर पाते। अब आप कहीं पे जा रहे हो, वेदर आप डॉक्टर विजिट पे जा रहे हो या फिर कहीं अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, मतलब यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस, तो आपको करना क्या है, हमारी आई तो खुली है, कोई भी सामने से कोई भी फर्दर पैथोजन एंटीजन कोई भी आपको अफेक्ट करे या फिर कोई एट टाइम्स इंसेक्ट एकदम से अटैक करता है, तो होता क्या है, क्योंकि हमारी मसल्स वीक होती है तो हम अपनी आई बहुत जल्दी से क्लोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस नहीं होते। सपोज मेरी राइट साइड ठीक है लेकिन मेरी लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, तो अगर सामने से कुछ भी आ रहा है, तो कुछ भी पार्टिकल आ रहा है, तो मेरी राइट साइड की आँख एकदम से बंद हो जाएगी, लेकिन जो मेरी लेफ्ट वाली है, क्योंकि वो अफेक्टेड है, वो वीक है, तो आई क्लोजिंग में बहुत बार प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आप बाहर जा रहे हो, पर्टिकुलरली गॉग्स हैं, कॉटन स्वैब है या फिर आई मास्क है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड टू प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम फर्दर पार्टिकल्स और एंटीजन्स। एट टाइम्स व्हाट हैपन, बहुत तेज हवा का झोंका भी आता है, तो हमारी आई ऑलरेडी ड्राई होती है, क्योंकि हमारी आई पूरे टाइम खुली हुई होती है, तो ड्राइनेस की वजह से कभी कभी इचिंग भी होती है। तो बेटर है कि आप अपनी आई को कवर्ड रखो, या तो आई मास्क पहन लो या फिर टेपिंग कर लो, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। और आई ऑलरेडी आपकी ड्राई है, तो अगर हवा लगती रहती है, अगर आप बाहर जाते हो, तो दो चीज़ों से आपको बचाना है, या तो हवा से बचाना है क्योंकि आपकी आँख सूखी हुई है, ऑलरेडी बहुत ड्राई हो जाती है, या फिर कोई फर्दर एंटीजन या फिर इंसेक्ट आपको अफेक्ट ना कर सके, तो इस चीज़ के लिए भी आपको टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में आज शेयर किया है, वेदर इट इज़ एक्सरसाइजेस, मेडिकेशन, आप मेडिकेशन वाला पार्ट तो आपको फॉलो करना ही है, मेडिकेशंस तो आपको टाइम टू टाइम लेनी ही है, प्रॉपर सेट्स एक्सरसाइजेस के भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस एक ही बार में कर लेते हो, आप सेट्स बना लीजिए, रिपीटेशंस आप अपनी कंफर्म कर लीजिए कि हाँ मुझे एक सेट में इतने रिपीटेशंस करना है। बट द थिंग इज, एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने 2-3 एक्सरसाइजेस करी और नहीं अब मुझसे ठीक नहीं होगा, अब मुझसे एक्सरसाइजेस हो नहीं पा रही है, ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइजेस के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन से आप अपना जो फेस डेविएटेड है, जो मसल्स वीक है, जो अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, उनको आप मेडिकेशन से वापस नहीं लेके आ सकते। एक्टिविटी करानी पड़ेगी, मसल्स को थोड़ा मूव करना पड़ेगा, तभी वापस से उनका जो एक्शन है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेडिसिन एज वेल एज एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर मसाज। मसाज के लिए आप कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कोई भी सॉफ्ट क्रीम, कोल्ड क्रीम हो गई या फिर पेट्रोलियम जेली हो गई, आप यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल भी यू कैन यूज़। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एज पर्टिकुलर कोई चीज़ ही चाहिए कि हमें इसी से मसाज करनी है। बट द थिंग इज, मसाज जो भी आप कर रहे हो वो प्रॉपर पैटर्न में होनी चाहिए, एक्सरसाइजेज जो कर रहे हैं वो प्रॉपर पैटर्न में होनी चाहिए, मेडिकेशंस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। आई होप जो भी मैंने वीडियो में बताया आप सभी को समझ आया हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप और कोई प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए किस कंडीशन में, या फिर अबाउट मेडिसिन थिंग्स की मुझे कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, या फिर हम कहीं और से ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं एट टाइम्स लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो डू विजिट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, वेदर इट इज़ अबाउट एनीथिंग, डाइट चार्ट, एक्सरसाइजेस, मेडिकेशंस, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप कंसल्ट कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।